हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने स्वतंत्रता की प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें कुछ विचारकों के विचारों को देखा और परिभाषा को देखा। अब हम इस वीडियो में स्वतंत्रता के रूप को देखेंगे, यानी स्वतंत्रता किस किस रूप में होती है। आइए देखते हैं। स्वतंत्रता के दो अलग अलग रूप माने जाते हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरी सकारात्मक स्वतंत्रता। तो हम इसमें सबसे पहले नकारात्मक स्वतंत्रता को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध समाजवादी लेखक जॉन लॉक ने स्वतंत्रता के आधार को प्राकृतिक तथा असीम माना है। ठीक है, ये सब हमने पहले की वीडियोस में भी देखा है जॉन लॉक के बारे में कि उन्होंने क्या है, स्वतंत्रता को प्राकृतिक और असीम माना है। असीम यानी कि किसकी कोई सीमा नहीं है। लॉक के अनुसार आदर्श शासन वह है जो कम से कम कानून बनाए। लॉक क्या मानते हैं कि आदर्श शासन वही है, ठीक है, जहाँ पे कम से कम कानून हो, यानी कि कम से कम रोक टोक हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्या है, आज़ादी मिले लोगों को, और व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे, यानी जो सरकार है व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या आती है, इन्होंने आदर्श शासन किसे माना है, जो कम से कम कानून बनाए। ठीक है, कानून भी कम से कम हो और जो सरकार है उसका हस्तक्षेप भी व्यक्तियों के मामलों में कम से कम ही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। नकारात्मक स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाले मूल रूप से प्रतिबंधों का अभाव के रूप में स्वतंत्रता का पक्ष लेते हैं। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, इसमें नकारात्मक मतलब मना करना होता है। ठीक है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता का जो पक्ष लेते हैं वो लोग कहते हैं कि इसमें क्या है, प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके के बंधन नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। स्वतंत्रता का पक्ष लेते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति कुछ भी करना चाहता हो उसे वैसा करने से ना रोका जाए। इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले विचारक ये कहते हैं कि पहली बात तो कोई भी प्रतिबंध नहीं होने चाहिए और जो व्यक्ति करना चाहता है उसे वो करने देना चाहिए, ना कि उसे रोकना चाहिए। व्यक्ति अपना भला बुरा स्वयं जानता है। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक मानते हैं कि जो व्यक्ति वो अपना भला बुरा खुद जानता है, वह अपनी आत्मा और शरीर का मालिक है। ठीक है, स्वामी है यानी कि मालिक है, उसकी आत्मा है, उसकी शरीर है, जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में ये कहना है। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है इसका, कि प्रतिबंधों का अभाव होता है, इसमें जो सरकार है उसका हस्तक्षेप कम से कम होता है। ओके, आगे देखिए। अतः उसे अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करने की पूरी छूट होनी चाहिए, परंतु इसका अर्थ होगा कि एक व्यक्ति दूसरे को हानि पहुंचाने हेतु स्वतंत्र रहेगा, फलस्वरूप वही स्वतंत्रता लुप्त हो जाएगी। अब देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता में ये कहा गया कि प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, व्यक्ति जो करना चाहता है उसे करने देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब अगर हम ये देखें, ठीक है, कि उसे जो भी करने देना चाहिए का मतलब क्या है, अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करने की पूरी छूट हो। अगर उसे पूरी छूट दे दी गई, जो वो करना चाहता है करे, तो इससे क्या है, दूसरे व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है उस पर भी बाधा आएगी। ठीक है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है। जैसे कि समझिए एग्जाम्पल से कि कोई बच्चा है, उसका एग्ज़ाम है, ठीक है, और मेरे घर पे प्रोग्राम है और मैं क्या है, लाउड म्यूज़िक बजा रही हूँ और वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो मेरी स्वतंत्रता है कि मैं लाउड म्यूज़िक बजा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी भी तो स्वतंत्रता है कि उसे पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, तो ये क्या है, उसके लिए बाधा है म्यूज़िक। तो इसमें क्या है कि पूरी तरीके से छूट नहीं दी जा सकती। ठीक है, क्योंकि ये दूसरों की क्या है, स्वतंत्रता में बाधा बनता है। इसमें ये कहा गया है, एक बार देख लीजिए, उसे अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करने की पूरी छूट होनी चाहिए, परंतु इसका अर्थ होगा कि एक व्यक्ति दूसरे को हानि पहुँचाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, इसमें यही कहा गया है कि अगर पूरी छूट दे दी जाए तो जैसे कोई करना चाहता है वो करेगा, कोई किसी को मारना चाहता है वो उसे मार देगा। ठीक है, क्योंकि वो फिर बोलेगा ये मेरी स्वतंत्रता है, फलस्वरूप वही स्वतंत्रता लुप्त जाएगी, यानी जो दूसरा व्यक्ति है फिर उसकी स्वतंत्रता कहाँ रहेगी। ठीक है, वो उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। आगे देखिए। इसीलिए वर्तमान शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक ईजा बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है वह क्षेत्र जिसमें मनुष्य बिना दूसरों को बाधा पहुंचाए कार्य कर सके। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा कि व्यक्ति जो है वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक विचारक है
ठीक है, वो बताते हैं, ईज़ा बर्लिन जो हैं वो बताते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है वह क्षेत्र जिसमें मनुष्य बिना दूसरों को बाधा पहुंचाए कार्य कर सकता है। ठीक है, वो कार्य करे जो वो करना चाहता है, लेकिन क्या होनी चाहिए, दूसरों को बाधा नहीं होनी चाहिए, दूसरों को बाधा पहुंचाए बिना कार्य होना चाहिए। ये किनका कहना है, ईज़ा बर्लिन का। ठीक है, आप विचारकों के भी नाम लिखेंगे और उनको क्या थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, साथ ही स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे व्यक्तियों द्वारा जोर जबरदस्ती का अभाव है। इसमें क्या है, स्वतंत्रता, और आगे बात करते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि जोर जबरदस्ती जो है वो ना हो। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ जोर जबरदस्ती ना हो। आगे देखते हैं, इसके समर्थक, ठीक है, समर्थकों के नाम भी इसमें लिखने हैं। इसके समर्थक जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल रहे हैं। इन सब के नाम भी आप क्या है उसमें इंक्लूड कर देंगे नकारात्मक स्वतंत्रता में। आगे देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। देखिए, स्वतंत्रता का वह पहलू यह कहता है कि व्यक्ति से अनैतिक, निरंकुश और अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता में कहा गया था कि प्रतिबंधों को बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, मतलब प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि जो निरंकुश और अन्यायपूर्ण प्रतिबंध है, ठीक है, यानी जो व्यक्तियों के लिए अन्यायपूर्ण प्रतिबंध है उन्हें हटाया जाना चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता से अभिप्राय उस वातावरण से है जहां व्यक्ति को अपना विकास करने हेतु सभी अवसर प्राप्त हो। ये यहाँ पे कहा गया है कि स्वतंत्रता वहाँ होती है, ठीक है, उस वातावरण में होती है जहाँ व्यक्ति को अपने विकास के लिए सभी अवसर समान रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता संगठित मानव समाज में संभव नहीं है। अब देखिए, जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो हमारे समाज में संभव नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी आदमी को पूरा आज़ाद छोड़ दिया जाएगा तो वो अपनी मनमर्जी करेगा। ठीक है, जिसमें क्या है, बाकी जो आदमी हैं यानी नागरिक हैं उनकी तो स्वतंत्रता वहीं पर नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये कहा गया है जो संगठित मानव समाज है उसमें नकारात्मक स्वतंत्रता संभव नहीं है। वहाँ पे क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता ही सामाजिक जीवन में संभव हो सकती है। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता ही, जहाँ पे क्या है, जो अन्यायपूर्ण प्रतिबंध है उन्हें तो हटाया जाता है, लेकिन जो न्यायपूर्ण है प्रतिबंध उन्हें लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि समझिए कि अगर सरकार ने, ठीक है, क्या बोलते हैं, रोडों पे लाइट्स लगाई हैं। ठीक है, वो लाइट्स ग्रीन लाइट, रेड लाइट इसलिए बनाई गई हैं ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ठीक है, दुर्घटनाओं से बचा जा सके, तो वो क्या है, एक उचित प्रकार का प्रतिबंध होगा। अब देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के हित को सामाजिक हित के संदर्भ में देखती है। सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति के हित को सामाजिक हित के रूप में देखती है और विवेकपूर्ण प्रतिबंधों को व्यक्ति के विकास हेतु जरूरी मानती है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, विवेकपूर्ण प्रतिबंधों को जरूरी मानती है। ठीक है, तो ये लाइट्स का लगाना क्या है, एक विवेकपूर्ण प्रतिबंध के रूप में ही माना जाएगा। आइए आगे देखते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार स्वतंत्रता, समानता, आर्थिक समानता तथा न्याय को एक दूसरे से जोड़ता है। सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या आ जाता है हमारा, स्वतंत्रता, समानता, आर्थिक समानता, न्याय, ये क्या है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके प्रमुख समर्थक, ठीक है, जो सकारात्मक स्वतंत्रता को मानते हैं उसके समर्थकों के नाम में आते हैं रूसो, लास्की, गांधी जी, मैकाइवर, होब्स नहीं, टी.एच. ग्रीन। ठीक है, ये सभी क्या हैं, इसके विचारकों में आते हैं। तो आप सभी को ये सब लिखना है। बाकी स्वतंत्रता के प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हो इंट्रोडक्शन वाली, तो आप वो देख लीजिएगा पहले, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।